हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड हाना को ही दिखाया जाता है, जो डैड के साथ अरेंज मैरिज डेट पे आई थी। एक्चुअली में ये डेट तो डैड ने इसकी बड़ी बहन के लिए अरेंज करवाई थी, बट उसका बॉयफ्रेंड था, सो उसने आने से मना कर दिया। मजबूरी में डैड फिर हाना को ही लेके आए। अभी दूसरी पार्टी को इस बात का इन्होंने ना ही बताने का डिसाइड किया था, क्योंकि वो ये बेटर अपॉर्चुनिटी हाथ से गंवाना जो नहीं चाहते थे। अब फिर तकाबा ग्रुप के प्रेसिडेंट की एंट्री हो ही जाती है। इन्हीं की कंपनी में ही डैड ऐसा वर्कर जॉब करते हैं। इन्होंने ही आज के दिन अपने पोते की अरेंज डेट भी फिक्स ही करवाई थी। फाइनली तकाने भी आ ही जाता है। उसे देख के हाना तो मन ही में यही सोचने लगती है कि ये कितना हॉट है। इन बिगड़े हुए साहब ने आते ही उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी थी कि जैसा फोटो में दिखाया गया था, तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। एंड मेकअप भी कितना ज़्यादा किया हुआ है, ड्रेसिंग देखो ज़रा अपनी। ग्रैंडपा उसे चुप रहने को कहते हैं, पर वो नहीं मानता। हाना को भी गुस्सा आ जाता है। वो ना सिर्फ यहीं पे खड़े खड़े इसे बातें सुनाती है, बल्कि अपनी विग भी उतार के उसके मुंह पे दे के मार कर जाती है कि मैं भी तुम जैसे बुढ़े में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तकाने तो बस उसे जाता ही देखता रह गया था। वैसे उसे तो ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। अगले दिन स्कूल में हाना अपनी फ्रेंड्स को डेट पे जाने वाली बात बता ही रही होती है कि इतने में तकाने की एंट्री होती है, जो कि रेड रोजेस का बुके लिए फिर रहा था। अब हाना हैरान कि ये क्यों आया है इधर, इसे ये कैसे पता चला कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ। अब रिच पर्सन के लिए ये बातें जानना मुश्किल थोड़ी ही ना था। अब तो हाना उसे बता देती है कि कल तुम्हारे साथ मेरी बहन की ही डेट फिक्स हुई थी। मैंने और डैड ने जो कल तुम्हें धोखा देने की कोशिश की थी, क्या तुम यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेने आए हो? वो इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता, बट ब्लैकमेल ज़रूर करने लगता है कि अगर तुम डैड की जॉब बचाना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। मजबूरी में उसे भी जाना ही पड़ता है। अब यहाँ पे इसके क्लासमेट सोमा की एंट्री होती है, जो कि हाना को लाइक भी करता है। उसे भी फ्रेंड्स के थ्रू इस डेट पे जाने का पता चल चुका था। तकाने अब हाना की अच्छी ड्रेसिंग करवा के उसे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट लेके आ चुका था। वो अब हाना को किसी भी खुश फहमी में ना ही रहने को कहता है कि इनका ड्रेसिंग कोड है, इसलिए मैंने ये तुम्हें ड्रेस दिलवाई। हाना तो यहाँ का खाना बड़ा ही इंजॉय करके खा रही होती है, तो फिर से ये उसकी बुराइयां करने लगता है कि तुम तो ज़िंदगी में कभी भी इतने बड़े रेस्टोरेंट नहीं गई होगी ना, ना ही इतना बढ़िया खाना खाया होगा। वो चाहे जो बोलता रहे, हाना को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती। जब वो नोट करती है कि इसे टोमेटोज पसंद नहीं है, तो वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाने लगती है। जिद में आके तकाने को वही टमाटर खाने पड़ जाते हैं। तब तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। वैसे तो ये क्रेजी सा है, बट मन का बहुत ही अच्छा है। वो बस यही जानना चाहता था कि बाकी गर्ल्स की तरह क्या हाना भी बस पैसे के पीछे भागती है या नहीं। अब ये लड़की तो बिल्कुल उसके लॉजिक के ओपोजिट थी, इसलिए वो उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लगता है। बाद में वो हाना को घर ड्रॉप भी करने आता है, एंड कल डेट पे की जाने वाली उससे बदतमीज़ी पे सॉरी भी बोलता है। ये भी अपने बिहेवियर पे तकाना से अपोलोजाइज कर चुकी थी। घर पे हाना डैड को जब तकाने के साथ डेट पे जाने वाली बात बताती है, तो वो बहुत खुश होते हैं। कल फिर से मिलने का तकाने ने इसे मैसेज कर दिया था। अगले दिन इसके बताए एड्रेस पे हाना तो फिर एक रेस्टोरेंट आ चुकी थी। वो आज इससे बहुत अच्छे से बात करता है। तकाने की कंपनी का मैनेजर समझता है कि जैसे ये डेट पे ही आया है, इसलिए वो उसे हाना को लेके क्रिटिसाइज़ करने लगता है कि बहुत जल्दी वो प्रेसिडेंट बनने वाला है, सो वो किसी ऐसी लड़की को अपना पार्टनर चूज़ करे जो कि उसके स्टैंडर्ड्स के बराबर हो। ये बातें हाना को काफ़ी बुरी लगती हैं। अब वो इसे घर छोड़ने आ चुका था। नेक्स्ट टाइम पे ये उसे अपनी बड़ी बहन से मिलने का कहती है। अब तकाने को लगता है कि ये अपनी मुझसे हुई डेट को रोकने के लिए ऐसा बोल रही है। वो तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। उसने इसे वॉल की तरफ पुल भी किया था, लेकिन फिर आगे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। सो पीछे ही हो गया था। इस बात से ये तो फिर स्माइल करने लगती है, एंड उसके लिए लाया गिफ्ट देती अंदर ही चली जाती है। अगले दिन जब इसे बड़ी बहन बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं तकानी से डेट करने को तैयार हूँ, ये सुन के अब हाना अपसेट हो जाती है। कहीं ना कहीं तो उसे तकानी से लव हो ही चुका था। नेक्स्ट हमें हाना को फ्रेंड्स के साथ ही सोमा के रेस्टोरेंट पे ही दिखाया जाता है।
ये अपनी फ्रेंड्स को अपनी बहन का आज तकाने के साथ डेट पे जाने वाली बात ही बता रही होती है। अचानक उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो हैरान कि तुम्हें क्या हुआ। सोमा तो फौरन से इसे चेयरअप करने आ जाता है। इतने में तकाने की एंट्री होती है। वो तो इसे लेता वहाँ से जाने की करता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तकाने तो जस्ट हाना को ही लेने घर गया था। आगे से बड़ी बहन को देख के गुस्सा करने लगता है कि मुझे बस हाना के साथ डेट पे जाना है, तुम्हारे साथ नहीं। मैं तो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तकाने हाना को लेके एक्वेरियम तो आ चुका था। वो तो बहुत ही खुश होती है, साथ में सरप्राइज़ के तुम्हारी डेट तो आज मेरी बहन के साथ थी ना, तो यहाँ पर तुम कैसे आए हो। वो सारी बात का उसे बता देता है। साथ में इससे अपनी तारीफ़ भी सुनना चाहता था, बट वो नहीं करती कि तुम बहुत ही एनोइंग हो। अब तकाने ने उसे चूज़ किया था, सो वो उसे कुछ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कहता है। अब की बार ये तकाने को वॉल की तरफ पुल करके किस कर लेती है। इसके बाद तो तकाने की कंडीशन तो ख़राब ही हो गई थी। ये भी घर जाके एम्बैरेस तो फील करने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। घर पे ये साहब भी उस किस के बारे में सोच सोच के पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। अब ग्रैंडपा से कॉल करके तकाबा ग्रुप की पार्टी में अच्छे से रेडी होके आने को कहते हैं। इसने अब हाना के घर ड्रेसेस और बाकी स्टफ़ वगैरह भिजवा दिया था कि ये सब पहन के तुम मेरे साथ पार्टी में चलो। इसके साथ साथ एक लेटर भी था कि अगर अपने डैड की जॉब बचाना चाहती हो तो पार्टी में चलने के लिए इनकार मत करना। बाकायदा खुद उसे लेने भी पहुंचा होता है। हाना इतनी प्यारी लग रही थी कि ये तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अब जब वो इसे अपने घर लेके आता है तो वो एकदम शौक ही रह जाती है कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है। अब फिर हमें इन दोनों को पार्टी में दिखाया जाता है। तकाने हाना को अभी भी ग्रैंडपा के सामने अपनी बड़ी बहन बन के रहने का ही प्रीटेंड करने को कहता है। एक्चुअली में दादाजी हर वक्त इसके लिए अरेंज मैरिज डेट्स वगैरह का ही इंतज़ाम किए फिर रहे होते हैं और ये उन सब से बहुत चलता था। इसे यहाँ पे लाने का उसका बस एक यही तो बिग रीज़न था कि ग्रैंडपा इसे लाइक करे और नेक्स्ट वो जस्ट इसी के साथ ही डेट्स पे जाता रहे, ना कि ऐरी गैरी लड़कियों के साथ। हाना भी अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज़ करके इसकी हेल्प करने को रेडी हो जाती है। आखिर को इसने उससे रिक्वेस्टें जो बहुत की थी लास्ट टाइम किए गए बैड बिहेवियर पे, वो दादाजी से पहले तो सॉरी बोलती है। इन्हें तो हाना काफ़ी पसंद आई थी और ज़्यादा खुश तो वो इस बात पे होते हैं कि चलो कम अज़ कम तकाने तो इसके साथ डेट पे जाने के लिए राज़ी हुआ, वरना हर लड़की को वो रिजेक्ट ही किए जाता था। अब हाना से पूछने पे वो तो नेक्स्ट टकाने के साथ मज़ीद डेट कंटिन्यू करने के लिए मान जाती है। ग्रैंडपा तो इसे इसकी बड़ी सिस्टर के नाम से ही बुला रहे होते हैं। अब इसलिए सी बात है, उन्हें तो अगली बात का ज़रा भी इल्म नहीं था। बाद में तकाने खुद को फेवर देने के लिए थैंक्स कहने के साथ साथ इसकी काफ़ी तारीफ़ भी करता है। तकाने के साइड पे जाते ही ये परेशान हो जाती है। कुछ लड़कियां तो इसे देख के यही कहने लगी थी कि तुम तकाने की फियांसी हो ना, और वो भी इतनी यंग लड़की से डेट क्यों कर रहा है। ये अब उन्हें कहती है कि जो तुम लोग समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एज में बड़ी हूँ। वो इसे ड्रिंक करने को बोलती हैं। अब हाना तो माइनर थी, इसने कभी वाइन नहीं पी थी। ऊपर से तकाने आके उसे इस सिचुएशन से निकालता है एंड देन उसे वहाँ से लेके चला जाता है। इसी दौरान तकाने को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। जाने से पहले वो हाना को यहाँ पे किसी से भी बात ना ही करने को कहता है कि वरना फिर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर और बाकी सब तो एम्प्लॉय की बेटी के साथ डेट करने पे इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाने लगते हैं। असल में तो वो इससे जलते थे कि बहुत जल्दी आखिर को ये कंपनी का प्रेसिडेंट जो बनने वाला था, पर वो तो यहाँ पे उन्हें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। हाना के बारे में वो एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए आगे से इन्हें रिप्लाई भी देता ही है। वो तो डोर के बाहर खड़ी इनकी सारी बातें सुन चुकी होती है और साथ में उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। ये अब नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि तकाने एक माइनर के साथ डेट कर रहा है, तो वो वहाँ से जाने का सोचती है। अब तकाने उसे रोकने की कोशिश करता है, बट ये नहीं रुकती। इसी दौरान वो गिरने ही वाली होती है कि तकाने उसे फ़ौरन से पकड़ लेता है। अब जब उसकी नज़र इसके पाँव पे पड़ती है तो वो उसकी चोट को देख के वो तो फिक्रमंद ही हो गया था, बट अब तो हाना उसे दोबारा ना मिलने का कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में फ्रेंड्स तकाने के बारे में ही इससे पूछने लगती हैं। इनकी बातें सुमा भी सुन ही रहा होता है।
तकाने इसे कॉल करता भी है बट ये रिसीव नहीं करती। घर पे तो वो इससे पहले ही पहुंचा हुआ था। ये उसे देख के सरप्राइज कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तो इससे अपना चैप्टर क्लोज करके दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। डैड को तो उसका इसके साथ डेट करने पे कोई एतराज़ नहीं होता, बट ये लोगों की बातों को मज़ीद नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसे पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है। अब ये हैरान कि तुम्हें क्या हो गया है, पार्टी में किसी ने कुछ कहा था क्या? और साथ में उसे बातें भी सुनाने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम तो बहुत ही ब्रेव हो, पर अब तुम्हें क्या हो गया? उल्टा मेरी हेल्प करने की बजाय मुझसे दूर ही जा रही हो। ये उसे बता देती है कि मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। जब सबको पता चलेगा कि तुम एक हाई स्कूल गर्ल के साथ रिलेशन में हो तो वो क्या सोचेंगे? पहले ही लोग इतनी बातें बना रही हैं। ये तो उसे अपनी फ़िक्र ना करने को कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। फीलिंग्स तो फिर भी ये जनाब कन्फेस नहीं करते। ये उसे खुद को किस करने को कहती है। इससे पहले कि वो करता, हाना वहाँ से भागने की करती है। अब हमें ड्रामे के एक और करेक्टर निकोला को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त तकाने और हाना की फ़ोटो देख रहा था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।